हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 101 क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो का टारगेट है आप लोग 10,000 व्यू क्रॉस करवाना, इस वीडियो को शेयर करना। और बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट स्कीम्स मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, गवर्नमेंट स्कीम भी, और बजट से भी काफ़ी क्वेश्चन ऐड किए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो से मैं होप करूंगा कि 10 to 15 क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो आप लोगों के मजे हो जाएंगे सभी के। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक जरूर करना, जो भी वीडियो को देख के लाइक करना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, मेरी लास्ट 5 डेज की मेहनत है, लास्ट 5 दिनों का मेहनत है ये। तो आप लोग इसको लाइक जरूर करना। और इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। पीडीएफ मैं कल अपलोड करूंगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो। वीडियो देखने से क्या होगा, जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना, वो वीडियो में मिलेगी। और जितना आप वीडियो देखोगे तो आवाज़ आपके कानों में जाएगी ना, तो आपका रिवीजन होगा और आपको वो चीज़ याद आ जाएगी एग्जाम में। पीडीएफ से मत पढ़ा करो, पहले आप ट्राई करा करो, एक बार वीडियो से पढ़ो फिर पीडीएफ से रिवाइज किया करो। बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा और स्मार्ट होते हैं, डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़ते हैं, फिर एग्जाम में भूल जाते हैं। तो पीडीएफ बाद में, पहले वीडियो। ठीक है, इसलिए वीडियो देखना। और जो भी वीडियो देखो, आप कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने पूरा अपना 100% दिया 101 क्वेश्चन के लिए। बजट भी पढ़ाया, लास्ट में बजट के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट स्कीम में अलग से बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है गवर्नमेंट स्कीम में। तो स्टार्ट करते हैं अपन। और जो ये वीडियो देख रहा है पहली बार, इससे पहले मैंने आरआरबी पीओ के लिए 101 क्वेश्चन करवाए थे, वो भी देख लेना आप लोग, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। सारे आप लोग जोश के साथ जुड़े रहना। ठीक है, तो काफी बड़ी वीडियो है, तो आप लोगों को काफी जोश रखना होगा इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। एक सेकंड, थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। According to the recently released Export Preparedness Index 2020-2022 by नीति आयोग, which state has topped the overall ranking? तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया था अभी, उसके अंदर टॉप पे तमिलनाडु है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, और अगर हिली स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है, यूटी में गोवा है। तो आपको यूटी भी पूछ सकता है कि यूटी में कौन टॉप पे है। ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन है नंबर 1 पे? केरला है। ओके, और अगर अपन जस्टिस की बात करें तो जस्टिस में कौन टॉप पे है? जस्टिस में कर्नाटक टॉप पे है। ठीक है, और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच मिनिस्ट्री लॉन्च यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर गोवर्धन स्कीम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गोवर्धन स्कीम के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ठीक है, उसके अंदर अगर एग्जामिनर और डीप जाए तो डिपार्टमेंट पूछ सकता है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने किया है। ठीक है, इसके अंदर गोवर्धन स्कीम के टारगेट क्या है? ये बजट की है, एक तरीके से बजट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें टारगेट है 500 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट सेटअप करने, उसमें से 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट होने चाहिए। अब 200 कंप्रेस बायोगैस प्लांट में से 75 अर्बन एरिया में होने चाहिए। ओके, प्लस 300 कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड वेस्ट टू वेल्थ प्लांट होने चाहिए। ठीक है, और बजट का कितना टोटल आउटले था गोवर्धन स्कीम का? 10,000 करोड़। ठीक है, अब होमवर्क में दे रहा हूँ, एक पेपर लो आप, एक व्हाइट पेपर के ऊपर जो भी मैं क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ वो सब आप पेपर पे नोट करते जाओ क्वेश्चन, फिर जैसे वीडियो खत्म हो कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। ठीक है, अब आप लोग बताना गोवर्धन की फुल फॉर्म, गोवर्धन की फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, महेंद्र नाथ पांडे हैज लॉन्च द दुग्ध संकलन साथी मोबाइल एप्लीकेशन इन मसूरी उत्तराखंड। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप मसूरी उत्तराखंड में लॉन्च किसने किया? महेंद्र नाथ पांडे ने। ठीक है, बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने। ठीक है, ओके, और उसके साथ राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री लिमिटेड REIL दोनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब कमेंट सेक्शन में बताना मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री की अभी कौन सी स्कीम है। ठीक है, जो व्हीकल के लिए है। चलो शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, फेम स्कीम। ठीक है, और REIL दोनों ने मिलकर बनाया। IBM ने किसको एक्वायर्ड किया है? IBM ने अभी रिसेंटली एफसीओ को एक्वायर्ड किया है $4.6 बिलियन में। ठीक है, और अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सी गेमिंग प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग प्लेटफॉर्म को एक्वायर किया है। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन जरूर आप नोट करते जाओ यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नंदी पोर्टल एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम? तो नंदी पोर्टल किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। ठीक है, इन्हीं का सागर परिक्रमा प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, चारों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं ताकि कम टाइम में आपको ज्यादा नॉलेज मिले। NHPC Limited participated in the 91st annual meeting of International Commission on Large Dam 2023। तो लार्ज डैम के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस होगी उसमें NHPC पार्टिसिपेट लेगा, और ये कहाँ होगी? ये स्वीडन के अंदर होगी। ठीक है, और डैम को अर्थक्वेक से बचाने के लिए MNIT ने पार्टनरशिप की थी डैम अथॉरिटी के साथ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने पहले पार्ट में कराया था 101 क्वेश्चन वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया 2 पोर्टल, उत्साह पोर्टल और POP पोर्टल?
रिसेंटली, ठीक है। तो ये किए यूजीसी ने, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किए हैं। और इन्हीं का एक और पोर्टल है एनईपी सारथी, ये भी इसी का है, ठीक है। एनईपी सारथी की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना, ये होमवर्क का क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टैटिस्टिक्स विच स्टेट हैज द हाईएस्ट इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी, कौन से स्टेट की हाईएस्ट विंड पावर कैपेसिटी है, तो वो नंबर 1 गुजरात में है। सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड विंड पावर की बात करें तो 10,416 मेगावाट। कच्छ में आप आओगे तो कच्छ में सबसे ज्यादा विंड पावर प्लांट मिलेंगे आपको, ठीक है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें अगर ओवरऑल, तो वो नंबर 1 राजस्थान है, सेकंड नंबर पे गुजरात है, ठीक है। तो अगर आप आईबीपीएस क्लर्क में भी आपका क्लियर हो गया है तो आप लोगों को बताइए, और आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी जा रहे हो तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम भी आपका 7 या 8 तारीख को है, तब भी मैं 101 क्वेश्चन अपलोड करूंगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन इन इंडिया इज शेड्यूल्ड टू ऑपरेट बिटवीन विच टू प्लेसेस, तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल पावर ट्रेन जिंद से सोनीपत तक चलेगी, हरियाणा में, ठीक है। और हाइड्रोजन पावर्ड जो कोच है ना, वो कहाँ बनेंगे, वो जिंद डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे, ठीक है। और इंडियन साइंस कांग्रेस होगी 108वीं 2023 की, ठीक है। ये कहाँ होगी, ये होगी आरटीएम यूनिवर्सिटी नागपुर के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 109 जो कि 2024 के अंदर इंडियन साइंस कांग्रेस, वो होगी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया लॉन्च्ड 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम विथ विच कंट्री, तो 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम इंडिया ने बांग्लादेश के साथ लॉन्च किया है, ठीक है। फ्रेंडशिप गैस पाइपलाइन 131.5 किलोमीटर की इंडिया बांग्लादेश के बीच में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट अप्रूव्ड 1451.84 करोड़ 1451.84 करोड़ फॉर द मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम, दिस स्कीम विल प्रोवाइड हाउ मच रुपीज सपोर्ट पर मेट्रिक टन टू द प्रोड्यूसर ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को कितना सपोर्ट देंगे पर मेट्रिक टन पे, तो 1500 रुपए देंगे पर एमटी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, मार्केट डेवलपमेंट स्कीम में टोटल आउटले कितना है, 1451.84 करोड़। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आ सकता है एग्जाम में, कि दो क्वेश्चन है होमवर्क के ये वाले, कि फर्टिलाइजर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है वर्ल्ड में, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है एक्सपोर्ट कौन करता है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। रीजनल ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी, तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का भी रीजनल ऑफिस इंडिया में न्यू दिल्ली में ओपन हुआ है, इसका हेडक्वार्टर बन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है कौन है, अभी रिसेंटली बुक लिखी है सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, ये बुक लिखी है बोरिया मजूमदार ने। अब फास्ट करेंगे थोड़ा। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज एंड डेयरिंग ने रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप लॉन्च किया है, तो क्वेश्चन आ सकता है रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड डेयरिंग ने किया है, ठीक है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस हुई है 2023 में, कहाँ हुई है, बैंकॉक में हुई है, थाईलैंड में, ठीक है। थाईलैंड में अभी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई 2023 की, उसका मैस्कोट है अपने ग्रेट हनुमान जी, लॉर्ड हनुमान जी हैं इसका मैस्कोट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज विल प्रोवाइड हाउ मच फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ ग्रीन शिपिंग, तो ग्रीन शिपिंग के प्रमोशन के लिए 30% फाइनेंशियल सपोर्ट देंगी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन ए लेटर ऑफ इंटेंट विद इजराइल टू बिल्ड एन इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी इन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वाटर टेक्नोलॉजी, तो वाटर टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया ने इजराइल के साथ पार्टनरशिप की है, तो इसके लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने लेटर साइन किया है, तो वो किया है आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। आईआईटी मद्रास बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। आईआईटी मद्रास ने आर्ट साइंस भी बनाया, आर्ट साइंस भी आईआईटी मद्रास का है। जीबीएम ड्राइवर भी आईआईटी मद्रास का है, ठीक है। आईआईटी कानपुर ने क्या किया है, आईआईटी कानपुर भी काफी न्यूज में था, आईआईटी कानपुर ने मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के साथ पार्टनरशिप की है, फॉर कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे, उनके जो भी कैंप वगैरह होंगे उनको कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे उसके लिए। आईआईटी कानपुर ने यूपी गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप की है, रूरल प्रोग्राम है, रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल के लिए, ठीक है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये बुक लिखी है अमिताभ कांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच हैज बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन अंडर द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे टू गेट द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एफएसएसएआई, ठीक है। तो ये एफएसएसएआई के लिए के अंडर कौन सा नॉर्थ ईस्ट का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, ठीक है। और एफएसएसएआई अभी कितनी ईट राइट शॉप ओपन कर रही है, ये मैंने पार्ट 1 में बताया है, ईट राइट शॉप, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के साथ ओपन कर रही है, और पर शॉप को कितना करोड़ अलॉट होगा, ये सारा कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज होमवर्क के क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द थीम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा न्यू पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बनी है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग टाटा ने बनाई है, उसमें लोकसभा की थीम है पिकॉक, राज्यसभा की थीम है लोटस, ठीक है। नेक्स्ट है सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, 8,88,384, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट
विच इज द ओनली लार्ज स्टेट इन इंडिया टू हैव अचीव्ड 100% ओडीएफ प्लस मॉडल विलेज। तो लार्ज स्टेट कौन सा है जो 100% ओडीएफ प्लस है, वो है तेलंगाना। ठीक है, अब इसके अलावा फर्स्ट इंडिया का पहला 100% ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ओडीएफ प्लस डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट है वायनाड। वायनाड जो केरला के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है 100% हाउस होल्ड कवरेज भी अभी तेलंगाना ने कवर किया है अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये स्कीम मैं लास्ट में बताऊंगा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द न्यू ऑथराइज कैपिटल ऑफ बीएसएनएल? बीएसएनएल की न्यू ऑथराइज कैपिटल क्या है? 1.5 लाख करोड़ से बढ़ के हो गई 2,10,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एज पर द ईपीएफओ डेटा which state in India recorded the highest number of formal job creation, contributing around 22% of total new job created in the India in financial year 23। ठीक है, तो फॉर्मल जॉब सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसने क्रिएट की है? ठीक है, वो की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, फॉर्मल जॉब्स। ठीक है, और वो है टोटल 22% है टोटल जितनी जॉब क्रिएट हुई इंडिया में उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, और अभी G20 की जगह G21 बनने वाला है, अफ्रीका यूनियन को भी ऐड कर रहे हैं उसमें। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया सागर अमृत स्कॉलरशिप स्कीम फॉर विच कंट्रीज अंडर विच 1,000 ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो सागर अमृत स्कॉलरशिप के अंडर 1,000 ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज देंगे कौन सी कंट्री को? पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के लिए और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज डिक्लेयर्ड 23 जून एज द AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे टू ऑनर द लेगेसी ऑफ विच लेट इंडियन फुटबॉल आइकन। तो प्रदीप कुमार बनर्जी के याद में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे मनाया जाएगा। ठीक है, थोड़ी मेरी वॉइस से लग रहा होगा, अभी थोड़ी मेरी तबियत ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अंतरदृष्टि फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये आरबीआई ने किया है। ठीक है, आरबीआई ने अभी प्रवाह पोर्टल भी लॉन्च किया है। प्रवाह की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग। प्रवाह आरबीआई का है। ठीक है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आया है, इसका बेस ईयर क्या है ये आप लोग बताना। इसमें 3 क्राइटेरिया, एक्सेस 35%, यूजेज 45% और क्वालिटी है 20%। ठीक है, और अभी इंडिया यूएसए के बीच में एक सेल्वेक्स एक्सरसाइज हुई है, सेल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज हुई है इंडिया और यूएसए के बीच में। ये कहाँ हुई है? ये हुई है कोच्चि के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अभी पहले ही मैं बता चुका हूँ 100 डेज पार्ट 1 में पढ़ाया था और क्वेश्चन आया था 100 डेज 100 प्लेस 100 डेज 100 पेज कैंपेन है अनक्लेम डिपॉजिट के लिए। वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, अनक्लेम डिपॉजिट और अनक्लेम डिपॉजिट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए एक पोर्टल बनाया आरबीआई ने, उसका नाम है उद्गम पोर्टल। अनक्लेम डिपॉजिट को सर्च करने के लिए ये बनाया किसने? आरबीआई की सब्सिडरी रेबिट ने बनाया है। ठीक है, अब 100 डेज 100 पेज कैंपेन जो है अनक्लेम डिपॉजिट, तो आरबीआई के पास टोटल कितना अनक्लेम डिपॉजिट पड़ा है? अभी 35,012 करोड़ इतना पड़ा है। और ये आरबीआई के पास कब जाता है? अगर 10 साल से ज्यादा कोई भी पैसा अगर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में मोर देन 10 ईयर, तो वो आरबीआई के डीईए फंड में चला जाता है। क्लियर हो गए सारे डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द एनएसओ व्हाट वाज इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 31 मार्च को खत्म हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग एनएसओ के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी कितनी थी फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए? 7.2%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए 9.1% थी। आरबीआई का प्रोजेक्शन कितना है था फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए? आरबीआई का तो कम था, आरबीआई को उम्मीद नहीं थी, आरबीआई को तो 7% रहेगी, उससे ज्यादा रही है। अभी इंडियन इकोनॉमी है $3.3 ट्रिलियन। गवर्नमेंट का टारगेट है इसको इंक्रीज करानी $5 ट्रिलियन तक। और ग्रोस वैल्यू एडेड जीवीए कितना रहा था फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए? 7%। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में इंक्रीज हुआ था 5.5%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4.5%, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा 9.5%। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी फॉर इट्स G20 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन के लिए MEITY ने गूगल के साथ पार्टनरशिप की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एंथ्रोपिक किसका है? गूगल का ही है। बार्ड मिशन भी गूगल का है। नंद बाबा मिल्क मिशन, दीदी कैफे, फैमिली हेल्थ कार्ड ये भी यूपी का है। सुधार गृह, जेल को रिफॉर्म होम्स बोलेंगे या सुधार गृह बोलेगा यूपी। ठीक है, कौन से स्टेट ने अभी नूरादेई और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक तरीके से कंबाइन करके उनके प्रोटेक्टेड एरिया को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर रहा है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश नूरादेई और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश ये भी रानी दुर्गावती गौरव यात्रा भी मध्य प्रदेश में ही स्टार्ट हो रही है। ठीक है, थंतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? थंतई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये है तमिलनाडु में।
और इंडिया का मोस्ट सबसे बढ़िया मैनेज्ड टाइगर रिजर्व कौन सा है? मैनेज टाइगर रिजर्व, तो नंबर 1 पे पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है। सेकंड पे सतपुरा टाइगर रिजर्व एमपी में है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे करवाए हैं, दोनों पार्ट देख के जाना, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज 2.0 इन हाउ मेनी सिटीज। फर्स्ट पार्ट में मैंने लोन बताया था, बट टोटल कितनी सिटी में स्टार्ट हुआ है ये आप लोगों को बोला था मैंने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना, पर आप लोगों ने नहीं किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटीज 2.0 18 सिटी में स्टार्ट हुआ है, टोटल 1700 करोड़ का आउटले है 2023 से 27 तक। ठीक है, इसकी फंडिंग कितनी है? फंडिंग में फ्रेंच डेवलपमेंट बैंक ने 100 मिलियन यूरो दिए हैं, जर्मन डेवलपमेंट बैंक KfW बैंक, ठीक है, इसने दिए 100 मिलियन यूरो, दोनों ने 100 मिलियन यूरो दिए हैं। प्लस इसमें ग्रांट दी यूरोपियन यूनियन ने 12 मिलियन यूरो दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सिटीज 1 12 सिटी में था, सिटीज 2 था 18 सिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन हॉकी टीम वॉन द मेंस जूनियर एशिया कप 2020-23, इट वाज हेल्ड इन। तो मेंस जूनियर एशिया कप ओमान के सलाला में हुआ है, इंडिया ने पाकिस्तान को फाइनल में हराया, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें मेन प्लेयर है अरिजीत सिंह, 8 गोल किए इन्होंने। और फर्स्ट मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का होगा, वावर है बेल्जियम, और एम्स्टलविंग नीदरलैंड में होगा। नीदरलैंड में के द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, OPCW का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 29, which state has received the first prize in the best category in the fourth National Water Awards 2020-23? फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट स्टेट कैटेगरी में नंबर 1 पे MP, सेकंड पे उड़ीसा है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, वैसे बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, नमक्कल तमिलनाडु, ये भी बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड्स में। बेस्ट ग्राम पंचायत, विलेज ग्राम पंचायत है, जगन्नाथपुरम है, भद्राद्री डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज कौन सी है? अर्बन लोकल बॉडीज है चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, और पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कौन है जो CBD एक्सेप्ट कर रही है? ठीक है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना। ओके, और CBDC को पहली मेट्रो कौन है? कोची मेट्रो CBDC को पहली एक्सेप्ट कर रही है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रही है CBDC से, पहली CBDC एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आप बता, दो मैंने बता दी। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया डिफीटेड विच कंट्री इन द फाइनल टू विन द 2020-23 इंटर कॉन्टिनेंटल कप टाइटल? इंटर कॉन्टिनेंटल कप उड़ीसा में हुआ है, फुटबॉल का कप है ये। इंडिया ने फाइनल में लेबानन को हराया है। ठीक है, बेस्ट प्लेयर है संदेश जिंगन इंडिया के। ओके, फाइनल का हुआ कलिंगा स्टेडियम में हुआ है। और AIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा बेस्ट फीमेल कौन है? फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? मेल फुटबॉलर आप लोग बताना। फीमेल मनीषा कल्याण, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मनीषा कल्याण है, ये पंजाब से है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डेटा विच कंट्री हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट FDI इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23? तो सबसे ज्यादा इंडिया में FDI कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया, 17.2 बिलियन डॉलर। सेकंड नंबर पर मॉरिशियस 6.1 बिलियन डॉलर। सिंगापुर से ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉरिशियस है, बट टोटल याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में आया? महाराष्ट्र में आया, 14.8 बिलियन डॉलर। सेकंड नंबर पर कर्नाटक है। टोटल FDI इंडिया में कितना है? 70.97 बिलियन डॉलर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 9.39 बिलियन डॉलर। ठीक है, वापस देख लेते। सिंगापुर पे 17.2 बिलियन डॉलर। ठीक है, सेकंड पे मॉरिशियस 6.1 बिलियन डॉलर। मैक्सिमम कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र पे है 14.8 बिलियन डॉलर। कर्नाटक, महाराष्ट्र में मॉरिशियस से ज्यादा है। ठीक है, डबल है। कर्नाटक सेकंड नंबर पे, टोटल FDI 70.97 बिलियन डॉलर आया है। ठीक है, सिंगापुर कौन से इंडेक्स में टॉप पे है? हेनले इंडेक्स। हेनले इंडेक्स में कौन टॉप पे है? सिंगापुर। इंडिया 18 नंबर पे है। ठीक है, सेनेगल और टोगो के साथ। नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे 3 कंट्री और है, ऑस्ट्रेलिया है उसमें। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है जापान। तो पूछ सकते हैं कि जापान हर बार हेनले इंडेक्स पे राज कर रहा था इतने सालों से, जापान कौन से नंबर पे स्लिप हो गया? तो थर्ड नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड IIPDF फंड पोर्टल? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आउटले कितना है? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड का इसका आउटले 150 करोड़ है। ठीक है, ये 2022-23 से 24-25 तक रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप 2 बार देख के PDF से रिवाइज कर लेना, बहुत सारी चीजें आपकी होलिस्टिक रिवाइज हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मैंने पढ़ाया है, सारी चीजें कवर की है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA took part in the Intersolar Europe 2020-23. It was held in which country? तो इंटरसोलर यूरोप म्यूनिक जर्मनी में हो रहा है। ठीक है, उसमें IREDA पार्टिसिपेट करेगा इंडिया की तरफ से। ठीक है, IREDA को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का स्टेटस दिया था। उसके लिए 4 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं? टोटल लोन का 75% लोन इंफ्रास्ट्रक्चर में होना चाहिए, नेटवर्थ 300 करोड़ है, CRAR 15% होना चाहिए, रेटिंग ए होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34,
पाकिस्तान ने साइन किया है $4.8 बिलियन डील विथ विच कंट्री टू बिल्ड ए 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट चश्मा 5 प्रोजेक्ट। चश्मा 5 प्रोजेक्ट के लिए $4.8 बिलियन की डील पाकिस्तान ने कौन करेगा, पाकिस्तान को कौन पैसा देगा? चाइना। ठीक है। और एडीबी ने जो एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा पैसा दिया है ना अभी, तो वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान को दिया है। ठीक है। और चाइना, और ये कहाँ ओपन करेगा, कहाँ बना रहा है, डेवलप कर रहा है, ये मियां वाली पंजाब है पाकिस्तान के अंदर, वहां कर रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री हैज कंडक्टेड एशियाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर? तो हेलीकॉप्टर के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन इंडिया स्टार्ट किया है एशिया के अंदर। इसके अंदर हेलीकॉप्टर उड़ा था, फ्रॉम हेलीकॉप्टर फ्लाइट स्टार्ट हुई थी जुहू टू पुणे। ठीक है। इसमें यूज किया था गगन सैटेलाइट। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, गगन सैटेलाइट को यूज करके पहली हेलीकॉप्टर सर्विस कहाँ स्टार्ट हुई? जुहू से पुणे। ठीक है। और अंडर विच प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट आकाश। ठीक है। और गगन किसका मिशन है? इसरो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। गगन की फुल फॉर्म जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है। और सेकंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बना है? इंडिया का कतरनई घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बहराइच यूपी में, वहां बना है। ठीक है। और भी इंडिया में डोकी लैंड पोर्ट कहाँ बना है? डोकी लैंड पोर्ट फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था, डोकी लैंड पोर्ट कहाँ है, ये आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर सर्च करोगे, आप लोग एक पेपर पर नोट कर लो, फिर सबको सर्च कर लेना एक साथ, बस यही प्रोसेस। बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन भले ही है, बट क्वेश्चन ये है 250 के आसपास मैं जो करवा रहा हूँ। ठीक है। कर्नाटक टॉप द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2020-21-2022। It is a joint study by which two organization, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे दिया है। इस पर टॉप पे कर्नाटक है। यूनिडो का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में है, वियना। ठीक है। UNOOSA, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन आउटर स्पेस अफेयर्स, जिसके आरती होला मोनी, जिसके नए हेड है आरती होला, उसका हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है। ओपेक का हेडक्वार्टर भी ऑस्ट्रिया में है। क्वेश्चन नंबर 37, एट सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड्स द अवार्ड फॉर द बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस वाज बैक्ड बाय विच पोर्ट फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट कार्गो ग्रोथ रेट ऑफ 16.56% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23। तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ की बात करें अपन, कि हाईएस्ट कार्गो ग्रोथ की इंक्रीमेंटल ग्रोथ, वो है पारादीप पोर्ट। ठीक है। और हाईएस्ट कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी में उसमें टॉप पे है कांडला पोर्ट। ठीक है। दोनों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, और दो हाइड्रोजन हब कौन कौन से बन रहे हैं? पहले हाइड्रोजन हब 3 बोल रहे थे, बट फाइनल डिसाइड हुआ 2 हाइड्रोजन हब बनाएंगे, 2 पोर्ट को हाइड्रोजन हब के रूप में डिसाइड करेंगे। तो दोनों पोर्ट का नाम मैंने पार्ट 1 में वो क्वेश्चन भी करवाया है, दोनों पोर्ट के नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना। क्वेश्चन नंबर 38, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कोलैबोरेटेड विच ग्रैमी अवार्ड्स winning Indian American singer for special song Abundance in Millet to promote the benefits of millet? तो फाल्गुनी शाह। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से अपन वापस कंटिन्यू करते हैं। ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा इशू हो गया था, इसलिए वीडियो पोस्ट करनी पड़ी मुझे। क्वेश्चन 38 वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोलैबोरेशन किया है, कौन सी ग्रैमी अवार्ड विनिंग इंडियन अमेरिकन सिंगर है, इंडियन अमेरिकन सिंगर है, फॉर स्पेशल सॉन्ग अबंडेंस इन मिलेट। मिलेट की बहुत ज्यादा मात्रा है, अबंडेंस इन मिलेट को प्रमोट करने के लिए फाल्गुनी शाह के साथ पार्टनरशिप की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि गेंस इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? गेंस इनिशिएटिव। ठीक है। और लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज के बारे में बार बार बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में भी बोला मैंने, फ्रेंडशिप ब्रिज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम कम है। कौन सी शिपयार्ड ने भी गेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया कोलकाता के अंदर? टू आइडेंटिफाइड एंड प्रमोट इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन शिपिंग, शिप बिल्डिंग बाय स्टार्टअप्स के लिए गेंस इनिशिएटिव की फुल फॉर्म है जीआरएससी ने स्टार्ट किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर ने स्टार्ट किया है गेंस इनिशिएटिव। इसकी फुल फॉर्म है जीआरएससी एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम 2023। ठीक है। अम्वी मालिशा, जो इंडिया ने गयाना को दिया है, अम्वी मालिशा गयाना को दिया है, वो किसने बनाई? जीआरएससी ने। ठीक है। आईएनएस तरमुगली इंडिया ने, जीआरएससी ने बनाई है। इंडिया ने ये दी है मोल्डिव्स को, मोल्डिव्स ने उसका नाम चेंज करके कर दिया है हुरावी, एमसीजीसी हुरावी। ठीक है। और मालिशा किसको दी? गयाना को। गयाना और इंडिया के बीच में एयर सर्विस एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैज लॉन्च्ड इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग स्कीम
through which India hopes to capture what percent of the global repair service market currently valued at $100 billion in 5 years. तो अभी क्या करा है MEITY ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बेंगलोर के अंदर, ठीक है। और इनका टारगेट है कि इंडिया नेक्स्ट 5 साल के अंदर जो टोटल ग्लोबल मार्केट है ना रिपेयर सर्विस मार्केट, उसके अंदर इंडिया 20% कैप्चर करे मार्केट। और अभी कितना मार्केट है, टोटल $100 बिलियन का मार्केट है, ठीक है। और 5 साल में इंडिया का टारगेट है 20% टोटल जो होगा ना उसका 20% इंडिया के पास शेयर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया फर्स्ट एवर वुमेन्स कबड्डी लीग 2020-23 हैज स्टार्टेड इन विच सिटी। तो कबड्डी लीग 2023 का इंडिया का वो दुबई में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दुबई आया तो यूएई में AIB का पहला ओवरसीज ऑफिस ओपन हुआ है, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन पूरा देख लेंगे फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखें। तो इंडिया का पहला वुमेन कबड्डी लीग कहाँ हो रहा है, दुबई में हुआ है। विनर है उमा कोलकाता, रनर अप है पंजाब पैंथर्स, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर है इसके गोविंदा जी। वन टेप वन ट्री इनिशिएटिव कैंपेन है यूपी का, ओके। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो IIT दिल्ली अपना कैंपस कहाँ ओपन कर रही है, IIT दिल्ली ये ओपन कर रही है अबू धाबी में, ठीक है। और IIT मद्रास ने कर दिया है जंजीबार में, जिनके हेड है जंजीबार कहाँ है, तंजानिया, TDS तंजानिया डोडोमा शिलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के पहले वुमेन डायरेक्टर जनरल है एमी पॉप, इनका, ठीक है। यूएसए से है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्रांड कैनोक्स स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है PFC, इसके भी अभी जो हेड बने हैं वो परमिंदर चोपड़ा MD CEO। और फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, तो वो है रवनीत कौर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 43, तो 1400 मेगावाट चुटका nuclear power plant is proposed nuclear power plant to be built by NTPC and NPCIL in which state। तो चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट का है 1400 मेगावाट का है, ये MP के अंदर है, ठीक है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में। और माही बांसवाड़ा भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है राजस्थान के अंदर, इसमें 4x700 मेगावाट के 4 सेटअप लगेंगे अलग अलग, ठीक है। टोटल 2800 मेगावाट की कैपेसिटी होगी ये राजस्थान के अंदर, ठीक है। और 2880 मेगावाट कैपेसिटी किसकी है, जो इंडिया का हाईएस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया, ठीक है। Next है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ कोर्सेज विच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे एक कोर्स लॉन्च किया, उसका नाम है दक्षता। दक्षता की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज। एक सेकंड नो 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 शिट, रुको एक सेकंड, ठीक है। दक्षता कोर्स लॉन्च किया है अभी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के ऊपर। दक्षता की फुल फॉर्म डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। और ये कौन सी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने लॉन्च किया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इंडिया फर्स्ट डेटा पार्क विल बी सेटअप बाय द अडानी ग्रुप ऑफ 300 मेगावाट कैपेसिटी एट विच प्लेस। तो 300 मेगावाट का इंडिया का पहला डेटा पार्क अडानी ग्रुप कहाँ सेटअप कर रहा है, वाईजैक टेक पार्क में, ठीक है, वाईजैक में। और इंडिया की लेवेंडर कैपिटल कौन है, तो वो है भदरवा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और अभी इंडिया का जो संविधान है उसको डोगरी लैंग्वेज में लॉन्च किया है, पहली बार डोगरी कहाँ की, जम्मू कश्मीर की। क्वेश्चन नंबर 46, विच कंपनी एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट लॉन्च द अमृत जनरेशन कैंपेन, an initiative to empower the youth of India by encouraging team to express their aspirations and dream for the future। तो अमृत जनरेशन कैंपेन के लिए मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने पार्टनरशिप की है, ठीक है। पोषण अभियान में भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ने लॉन्च किया। और अभी इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम जो इनिशिएटिव है ये भी गूगल का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है लॉन्च विच ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम है सागर समृद्धि, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 110 मेगावाट का कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश। और इसी के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब में डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि पहले लीज पे था ये, बस आप इतना सा ध्यान रखना कि शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और मेकेदातु ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का है कर्नाटक के रामनगर में है, ठीक है, 400 मेगावाट का है, ठीक है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन जो बजट का है, वो मैं आपको यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो मैंने ऐड नहीं किया, अभी मुझे एकदम से याद आया है, ठीक है, कर्नाटक से रिलेटेड ही है।
अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए बजट में कितना अनाउंसमेंट किया है? अपर भद्रा प्रोजेक्ट का है सबसे पहली बात, ये है कर्नाटक में। ठीक है, इसके अंदर बजट में कितना अनाउंसमेंट किया है? 5300 करोड़ का, 5300 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर लॉन्च द प्रोग्राम मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर टू प्रमोट ट्रिपल आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, आरआरआर। आरआरआर मूवी नाडू नाडू, राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव सिंगर। ठीक है, अच्छे से रिवाइज हो गया आपके। आरआरआर की फुल फॉर्म है रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, अनर्ट ने अभी सोलर सिटी प्रोजेक्ट कौन से सिटी में स्टार्ट किया है? अनर्ट क्या है? एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने सोलर सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तिरुवनंतपुरम में, जहां 5th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल हुआ था। ठीक है, इंडिया की पहली सोलर सिटी है सांची, मध्य प्रदेश। सोलर विलेज है मेहसाणा का के अंदर है, मोढेरा विलेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैज बिकम ए मेंबर ऑफ द सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क? तो सीएलएन का पार्ट कौन सा इंडिया का इंस्टीट्यूट बन गया है? तो वो आईसीएमआर के लैब है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोजेक्ट समर्थ, सॉरी समर्थ नहीं है ये, प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए जीका के साथ पार्टनरशिप की है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए पार्टनरशिप की है। जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलेगी उसी के लिए पार्टनरशिप हुई है। ठीक है। और इसके लिए 4 हाई स्पीड रेल स्टेशन बनेंगे, 12 स्टेशन बनेंगे इंडिया में, उसमें से 4 कहाँ बनेंगे? साबरमती अहमदाबाद में, सूरत, विरार और थाने, चारों ये है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैटेगरी इन द रिसेंटली रिलीज स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2020-23? तो तेलंगाना सबसे ज्यादा एनवायरमेंट के अंदर टॉप पे रहा है। ठीक है। सेकंड पे गुजरात है इस इंडेक्स के अंदर, थर्ड पे गोवा है। ये इंडेक्स कौन दे रहा है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ठीक है। सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा इंडियन शिप है? ठीक है, ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक ऑफ द इंडियन नेवी वाज डिकमीशन्ड ऑन 6 मई 2023 आफ्टर सर्विंग द 36 ईयर। 36 साल के बाद कौन से शिप को डिकमीशन कर दिया? तो आईएनएस मगध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ हुई है? वो चंगी नेवल बेस पर हुई है, सिंगापुर के अंदर। ठीक है। सिंगापुर के पे नाउ ने यूपीआई के साथ पार्टनरशिप की है। सुंदरेश मेनन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अवार्ड हुआ था, फंक्शन हुआ था, उसमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था। काफी पुरानी न्यूज है बट मैंने रिलेट कर दी ताकि आपका रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 55, सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड हुए हैं, उसके अंदर अवार्ड फॉर द बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर द ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 was conferred to which port for handling highest cargo of 137.56 MMT, मिलियन मेट्रिक टन? तो ये दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट। ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था? अगर परसेंटेज ग्रोथ की बात करें अपन कार्गो हैंडलिंग में, ठीक है, तो उसमें पारादीप पोर्ट था। ये देखो अपन ने यहाँ पढ़ा था, एक सेकंड में वापस आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये पारादीप पोर्ट था। ये है परसेंटाइल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, मतलब पारादीप पोर्ट ने लास्ट ईयर कितना किया था, इस साल कितना किया। तो अगर सभी पोर्ट का मिला है तो जो हाईएस्ट ग्रोथ है ना, उसमें पारादीप पोर्ट टॉप पे है। और ओवरऑल हैंडलिंग की बात करें तो उसमें दीनदयाल पोर्ट है, कांडला पोर्ट है जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, वहां है। ठीक है। नेक्स्ट है, पावर मिनिस्ट्री ने एस्टेब्लिश किया उत्प्रेरक, उत्प्रेरक ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू एक्सीलरेट एडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडियन इंडस्ट्री। इट हैज बीन सेट अप एट विच इंस्टीट्यूट? नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में इसको सेटअप किया है उत्प्रेरक को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने पार्टनरशिप की है अभी। और जो पावर के सेक्टर में टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेके आए उसके लिए एक माहिर इनिशिएटिव लॉन्च किया 5 साल के लिए। टोटल अमाउंट बताना कितना अमाउंट एलोकेट किया? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। ठीक है, अमाउंट आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 57, अंडर द सागर सामाजिक सहयोग गाइडलाइंस ports with a turnover of more than what amount should spend 0.5 to 2% on CSR initiative? सबसे पहली तो CSR की फुल फॉर्म पूछ लेंगे आरआरबी वाले, तो वो आप देख लो, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। अभी पीडीएफ में आपको फुल फॉर्म नहीं मिलेगी, जो पीडीएफ से पढ़ेगा डायरेक्ट, इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले वीडियो देखो, वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है सागर सामाजिक सहयोग गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी पोर्ट का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो उसको कितना सीएसआर इनिशिएटिव पे खर्च करना होगा, स्पेंड करना होगा? तो 0.5 से 2% तक। ठीक है। अगर पोर्ट का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो उसको 3 से 5% करना होगा।
CSR एक्टिविटी पे। और अगर एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से 500 करोड़ है तो उसको 2 से 3% करना होगा, ठीक है। तो देखो, जितना ज्यादा बड़ा पोर्ट उसको उतना कम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर 500% 500 करोड़ है तो उसका 2% भी बहुत ज्यादा होगा ना। वही लॉजिक है, समझ में आ गया? तो देखो वापस रिवाइज कर लेते हैं। अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो कितना करना पड़ेगा? 0.5 से 2%, ठीक है। अगर 100 से 500 है तो 2 से 3%, और अगर 100 से भी कम है तो सबसे ज्यादा 3 से 5%, ठीक है। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 58, हु इज द चेयरमैन ऑफ द रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड ऑन एन 11 मेंबर चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी? तो चीता के ऊपर प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी बनी 11 मेंबर की, उसके हेड है राजेश गोपाल। और सेकंड होम कौन सा है चीता के लिए? तो गांधीनगर, गांधी सागर वाइल्ड सेंचुरी है, ये एमपी में ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द 2020-25 वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस ऑफ द IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में कौन होस्ट करेगा? यूएई करेगा। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड में है। ये मेंटेन करता है रेड डेटा बुक। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेड डेटा बुक कौन मेंटेन करता है? IUCN। और यूएई का भी AI मॉडल है, उसका नाम है फाल्कन LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। अब UNCCD कहाँ होगी? COP16 वाली। तो क्लाइमेट चेंज डिजर्टिफिकेशन के ऊपर COP16 2024 में होगी, सऊदी अरबिया, ठीक है। India's first international cruise vessel MV Empress has sailed from Chennai to which country? चेन्नई से लेके जाएगा श्रीलंका तक। इसको कौन रन करेगा? कंपनी का नाम याद रखना, कोर्डेलिया कंपनी, ठीक है। और हम्बंतोता पोर्ट जाएगी, कंकेशथुरई पोर्ट जाएगी, त्रिनकोमाले पोर्ट जाएगी। अभी तो श्रीलंका एशिया कप की वजह से बहुत अच्छे से याद होगा, और शायद एग्जामिनर को भी याद रहे तो ये क्वेश्चन दे सकता है वो आपको 100%, ठीक है। कोर्डेलिया कंपनी करेगी। क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड NIRF रैंकिंग, which institution has secured the first position in overall category? ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास टॉप पे है, ठीक है। सेकंड पे IISc बेंगलोर है। थर्ड पे IIT दिल्ली है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में टॉप पे IISc बेंगलोर है। बेस्ट कॉलेज है मिरांडा हाउस दिल्ली। बेस्ट रिसर्च में है IISc बेंगलोर, ठीक है। IISc बेंगलोर को भी किसने पैसे दिए हैं, डोनेशन किसने दिया है ट्री प्लांटेशन के लिए? ये दिया है SBI ने, ठीक है। और इंजीनियरिंग में बेस्ट IIT मद्रास, मैनेजमेंट में बेस्ट IIM अहमदाबाद ऑब्वियसली, बेस्ट मेडिकल में बेस्ट एम्स दिल्ली, एग्रीकल्चर में बेस्ट कौन सा है? IARI दिल्ली, इनोवेशन में है IIT कानपुर। और ये पूसा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं इसको, पूसा रोड पे है। ये दोनों न्यू कैटेगरी है, बेस्ट एग्रीकल्चर वाली, इनोवेशन वाली। IIT कानपुर ने यूपी के साथ मिलकर पहल इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। 100% अभी मिथाइल बेस्ड ट्रैक्टर स्टार्ट किया है, डेवलप किया है, वो भी कानपुर ने ही किया है, IIT कानपुर। नेक्स्ट है, नाटो की अभी एक्सरसाइज हो रही है एयर डिफेंडर। ये कहाँ होगी, कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? ये बर्लिन के जर्मनी में होगी, जर्मनी होस्ट कर रहा है एयर डिफेंडर, ठीक है। अभी जर्मनी के बर्लिन में ही अभी होस्ट कर रहा है स्पेशल ओलंपिक फॉर डिसेबल पीपल, ठीक है। ये जर्मनी के बर्लिन में हो रहे हैं स्पेशल ओलंपिक। इसमें इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना और शिक्षक किंग युवराज सिंह। स्पेशल ओलंपिक 2025 में कौन होस्ट करेगा? इटली। इटली के पुगलिया में क्या होने वाला है? नेक्स्ट G20 समिट का 50th एडिशन पुगलिया में होगा, इटली के, ठीक है। कजान में क्या होगा? ब्रिक्स समिट होगा। ब्रिक्स समिट अभी कहाँ हो रहा है? डरबन से ब्रिक्स समिट शिफ्ट हो गया है, जोहान्सबर्ग में होगा, जोहान्सबर्ग, ठीक है, साउथ अफ्रीका। और ये 15th एडिशन था। 16th एडिशन कहाँ होगा? कजान में होगा, साउथ अफ्रीका, कजान रशिया में, सॉरी। 63rd, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2020-23 इन लार्ज स्टेट? लार्ज स्टेट में फूड सेफ्टी इंडेक्स में नंबर 1 पे केरला है, सेकंड पे पंजाब है, थर्ड पे तमिलनाडु। स्मॉल स्टेट में गोवा है, फिर मणिपुर है। यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर है। तो सबका एक एक याद कर लो। फर्स्ट में अगर ओवरऑल केरला, स्मॉल स्टेट में गोवा टॉप पे है, यूटी में जम्मू कश्मीर टॉप पे है, ये जरूर याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में लास्ट क्लास में दिया था, अभी मैं करवा रहा हूँ। इंडियन ओरिजिन एकेडमिक जोईता गुप्ता has won the Spinoza Prize 2023. Spinoza Prize is the highest scientific recognition by which country? ये नीदरलैंड का हाईएस्ट प्राइज है स्पिनोजा प्राइज, ये जोईता गुप्ता को दिया है, ठीक है। IUPAC अवार्ड किसको दिया है? ज्योतिर्मय महंती को दिया है। IUPAC अवार्ड दिया है ज्योतिर्मय मोहंती, उड़ीसा के हैं, उनको दिया है, ठीक है। मदर लैंग्वेज, मदर IUPAC सॉरी, यूनेस्को मदर लैंग्वेज अवार्ड किसको दिया है? IUPAC याद आ रहा था मुझे। यूनेस्को मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया है प्रदीप कुमार जोशी को, जो उड़ीसा के। क्वेश्चन नंबर 65, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गेम, ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव जॉइंटली लॉन्च द NBFC ग्रोथ एक्सीलरेटर प्रोग्राम? एनगेप लॉन्च किया है गेम और सिडबी ने मिलकर फॉर 100 कितनी NBFC के लिए? 100 स्मॉल NBFC हुज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बिटवीन 75 करोड़ एंड 250 करोड़। 75 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में जिनकी नेटवर्थ है, एसेट है,
उनके लिए किया है सिडबी और गेम ने मिलके एनजीएपी एक्सीलरेटर प्रोग्राम है, इनको बूस्ट करेंगे एक तरीके से, ठीक है। सिडबी ने अभी इवोल्व, सिडबी का है 50K ईवी फॉर इको, ये भी 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर इकोनॉमी, तो 50K ईवी फॉर इको और इवोल्व, ये दोनों भी सिडबी है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ठीक है। और मुद्रा, मुद्रा जो स्कीम है उसमें 3 लोन देते हैं शिशु किशोर तरुण, ठीक है। मुद्रा सब्सिडरी किसकी है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना, वैसे लास्ट में मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 66, इंडिया AI सुपर कंप्यूटर Airavata has been ranked at the 75 in the world at the International Super Computing Conference जो हुई है जर्मनी के अंदर, ठीक है। तो इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है, जर्मनी में हुई है, ठीक है। उसमें ओवरऑल रैंक में नंबर 1 पे कौन सा था, वो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। एचपी कंपनी का था, ठीक है। सेकंड पे फुगाबो था जापान का, ठीक है। और तो ये कहाँ इंस्टॉल्ड है, जो ऐरावत है ना, ये कहाँ इंस्टॉल्ड है, ये सीडेक पुणे के अंदर है, ठीक है। अभी नैनी सैनी एयरपोर्ट है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, अभी इसको अप्रूवल दे दिया है गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 67, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सास इनिशिएटिव दैट एम्स एट स्ट्रेंथनिंग द सपोर्ट इकोसिस्टम फॉर वुमेन हु फेस वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट के लिए साहस इनिशिएटिव लॉन्च किया है तेलंगाना में, ठीक है। पंचायत लेवल ड्रग शॉप स्कीम कौन लॉन्च कर रहा है, झारखंड, ठीक है। मुख्यमंत्री एंड लर्न एंड अर्न स्कीम वो किया मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 68, इसरो विल लॉन्च इट्स थर्ड मून मिशन Chandrayaan-3 on 12 July 2023. What will be the name of the lander module of the Chandrayaan-3? तो लैंडर मॉड्यूल का नाम है, लैंडर है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है। कौन से व्हीकल से, GSLV MK3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ है अभी चेन्नई के अंदर, ठीक है। उसमें विनर है इजिप्ट, इन्होंने हराया है मलेशिया को। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप भी चेन्नई में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, विच कंट्री हैज won the under 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020-23 हेल्ड इन अर्जेंटीना। तो जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है ना अंडर 20 वाला, अर्जेंटीना होस्ट कर रहा है, इंडोनेशिया से इसने होस्ट लिए थे, ठीक है, होस्टिंग राइट लिए थे। तो अर्जेंटीना में हुआ है, इसको जीता उरुग्वे ने, फाइनल में इन्होंने इटली को हराया था। इटली के पुगलिया में क्या होगा, नेक्स्ट ईयर G20 समिट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन ए $130 million US dollar loan agreement with which organization to increase the agriculture productivity and farmer income in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी और फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए, तो क्योंकि आरआरबी का एग्जाम है, ठीक है, विलेज के बारे में ज्यादा बात होगी, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्यादा बात होगी, तो उसको इंक्रीज करने के लिए एडीबी देगा $130 million, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। इंडिया एंड दिस कंट्री हैव एग्रीड टू सेट ए टारगेट ऑफ 1 बिलियन यूरोस बायलैटरल ट्रेड बाय 2030, 2030 तक 1 बिलियन यूरो का ट्रेड का टारगेट है इंडिया और सर्बिया का, ठीक है। सर्बिया और सुरीनाम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गए थे, ठीक है। 150 ईयर्स ऑफ अराइवल के लिए द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट किया था उस इवेंट के लिए, वहां पे उनको ऑर्डर ऑफ येलो स्टार दिया था। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 73, अभी 12th एडिशन हुआ है एक्सरसाइज ई कुबरीन का, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है। ये कहाँ हुई है, ये एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चौबतिया पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में, जहाँ नैनी सैनी एयरपोर्ट स्टार्ट हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज ई कुबरीन का 12th एडिशन है, पहली बात तो चौबतिया यूके में हुआ है, ठीक है। और अभी रिसेंट में जिमेक्स एक्सरसाइज हुई है, उसका एडिशन है 7वां एडिशन, इंडिया जापान के बीच में होती है, मेरीटाइम एक्सरसाइज है, ये विशाखापट्टनम में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कैन ओपन हाउ मेनी न्यू ब्रांचेस विदाउट आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई से कोई अप्रूवल लिए बिना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कितनी ब्रांचें ओपन कर सकता है, अप टू 10% ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और मैक्सिमम 5। अगर मान लो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोटल 10 ब्रांचें हैं, 10 नहीं 100 ब्रांचें हैं, ठीक है। तो 100 का 10% कितना हुआ, 10, तो क्या 10 ब्रांचें खोल सकता है क्या, नहीं, यहाँ लिखा है मैक्सिमम 5 ही खोल सकता है वो आरबीआई के अप्रूवल के बिना, या तो मैक्सिमम 5 या टोटल 10% ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेज इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मान लो टोटल पहले 30 थी, तो उसका 10% तो 3 ही होगा ना, समझ में आ गया। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट कितना है, 40%। 40% किसका होता है, 40% ऑफ द एएनबीसी की फुल फॉर्म एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, उसका 40% होना चाहिए। और पीएसएल के लिए टारगेट के लिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को थोड़ा रिलीफ दिया है आरबीआई ने बोला है 40% आपको अचीव करना है 31 मार्च 2026 तक। तो ये गाइडलाइन लाइन जो डेट है ना, डेट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 75, इंडिया टॉप द ग्लोबल रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं की, 2022 के लिए बात की है कि इंडिया ने टॉप किया डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट में तो इंडिया टॉप पे आना ही था,
अपन 10 रुपए की कुछ चीज लेंगे या 1 रुपए भी लेंगे तो भी अपन फोन पे करें, ठीक है, अगर नहीं है, कैश नहीं है, क्योंकि कैशलेस इंडिया का यही टारगेट है। तो कौन सी कंट्री है सेकंड स्पॉट पे जिसमें सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट की? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्राजील सेकंड नंबर पे 29.2 मिलियन, इंडिया 89.5 मिलियन। अब ये स्टेटमेंट पे दे सकते हैं आपको कि टोटल इंडिया ने इतने किए हैं, इंडिया टॉप पे है, सेकंड नंबर पे वो दे देंगे चाइना है, और थर्ड पे ब्राजील है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। थर्ड पे चाइना है। यूपीआई कौन से ईयर में आया था, ये भी स्टेटमेंट में दे देंगे। यूपीआई को आरबीआई ने बनाया था, ये भी दे देंगे, जबकि यूपीआई को एनपीसीआई ने बनाया 2016 में, ठीक है। और टर्बो यूपीआई किसने बनाया? टर्बो यूपीआई ये क्या है, रेजर पेन है, ठीक है। और यूपीआई लाइट की लिमिट जो फर्स्ट पार्ट में बताई थी मैंने, यूपीआई लाइट की लिमिट 500 रुपए कर दी मिनिमम, 200 रुपए से, ठीक है। फर्स्ट पार्ट भी इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आपको रेट बताई थी एक टेबल के अंदर स्मॉल सेविंग स्कीम की, वो पढ़ लेना, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी कंट्री होस्ट करी फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक? 2023 का ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक सिंगापुर होस्ट करेगी, ठीक है। 15th नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज हुई है इंडिया मंगोलिया के बीच में, कहाँ हुई है? 11 बता, मंगोलिया में हुई है, ठीक है। और मंगोलिया की पहली रिफाइनरी कौन बना रहा है? मैगीएल, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है मैगीएल, वो बना रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज गिरिराज सिंह हैज लॉन्च्ड समर्थ कैंपेन ऑन प्रमोटिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन इन हाउ मेनी ग्राम पंचायत? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समर्थ कैंपेन कितनी ग्राम पंचायत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए? तो 50,000, 50,000 ग्राम पंचायत में लॉन्च किया है, ठीक है। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर एफएसएसआई का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ ओपन हुआ है? गाजियाबाद यूपी के अंदर, ठीक है। अटल भूजल योजना को एक्सटेंड किया है, अभी 2 साल का ये टिल 2025 एंड डेट, ठीक है। ये कितने स्टेट में रन हो रही है? टोटल 7 स्टेट में। अभी याद कराता हूँ आपको, अटल भूजल योजना में फंड शेयरिंग का जो रेशो है वो 50-50 है, ठीक है। 50% कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। 3,000 करोड़ दे रहा है वर्ल्ड बैंक, याद रखना अमाउंट। ये गवर्नमेंट स्कीम ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 3,000 करोड़ दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो फंड शेयरिंग रेशो कितना हुआ? 1:1 का रेशो है, ठीक है। 2025 तक है अटल भूजल योजना, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए ये स्कीम है। कौन कौन से स्टेट में? टोटल 7 स्टेट में, अभी याद कराता हूँ 1 मिनट में, ठीक है। तो पहले आ जाओ, सबसे पहले साउथ का एक ही स्टेट है, कर्नाटक। अब आते हैं अपन साउथ से ऊपर, गुजरात महाराष्ट्र एक साथ याद कर लिया, ठीक है। यूपी एमपी एक साथ याद कर लिया, और राजस्थान हरियाणा एक साथ याद कर लिया, क्योंकि राजस्थान वालों की भी थोड़ी लैंग्वेज आवाज थोड़ी तेज होती है, हरियाणा वालों की भी आवाज तेज होती है। राजस्थान हरियाणा एक साथ याद कर लिया, कर्नाटक साउथ का, एमपी यूपी, गुजरात महाराष्ट्र, क्योंकि अभी गुजरात कहाँ से निकला है? महाराष्ट्र से निकला है, महाराष्ट्र को अलग किया था। बस इस तरीके से याद कर लो। Question number 79. Which Indian company have been included in the Time magazine's 100 most influential company in the world 2020-23? वर्ल्ड की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी है मीशो एंड एनपीसीआई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टैटिक पार्ट पे जाएंगे तो मीशो को फाउंडर कौन है? विदित आत्रे, वो संजीव बनवाल है, और एनपीसीआई 2008 में बना, ठीक है। और अगर पर्सन की बात करें, अगर यहाँ पे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो एस एस राजामौली ट्रिपल आर के जो डायरेक्टर हैं, और शाहरुख खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020-23, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी बिटवीन 2005 एंड 6 एंड 1921? तो कितने पर्सन पॉवर्टी से बाहर आए? 415 मिलियन, 4.15 करोड़, ठीक है। 2023 का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने राइट किससे लिए? पेरू। इंडोनेशिया से लिए थे अर्जेंटीना ने, ठीक है, वो अंडर 20 के, ठीक है। अब इंडोनेशिया रोने लग गया, तो मैं भी किसी से लूंगा, तो उन्होंने पेरू से जाके ले ली, ठीक है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 में कौन होस्ट करेगा? यूएसए, ठीक है। और कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में कहाँ होगा? मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप वेस्ट मिडलैंड यूके। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द नेम ऑफ मैस्कॉट ऑफ अंडर मैस्कॉट ऑफ नेशनल वाटर मिशन व्हिच हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़? तो नेशनल वाटर मिशन के लिए एक मैस्कॉट लॉन्च किया, पीकू, मोर है एक तरीके से। जल जीवन मिशन का टारगेट है 55 लीटर वाटर पर पर्सन, पर पर्सन पर डे। एक सेकंड यार, पर पर्सन पर डे 55 लीटर वाटर, ठीक है। और टेप वाटर कनेक्शन का टारगेट है 2024 तक, जल जीवन मिशन का ये टारगेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, विच डिपार्टमेंट हैज स्टॉप्ड द ग्रीवियंस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2020-23 इन ग्रुप है? ग्रुप ए में कौन सा होगा? जिसमें 10,000 से ज्यादा ग्रीवेंसेज है, ठीक है। तो उसमें टॉप पे है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ग्रुप बी में 2,000 से 9,999 जिसमें ग्रीवेंसेज है, कंप्लेन है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो पेंशन रिफॉर्म्स करता है वो। ग्रुप सी में जिसमें 2,000 से भी कम कंप्लेन है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, ठीक है।
Question number 83. Asia Pacific Plant Protection Commission has unanimously elected which country as the chair of the Standing Committee on Integrated Pest Management for 2023-2024. तो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन ने इंडिया को सेलेक्ट किया 2023-24 के लिए। इसका 32nd सेशन का सेलिब्रेशन अभी बैंकॉक थाईलैंड में हुआ है, ठीक है, जहां वर्ल्ड हिंदू समिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84. विच हैज बिकम द फर्स्ट सेंट्रल वेलफेयर प्रोग्राम टू कंडक्ट ई केवाईसी थ्रू फेशियल ऑथेंटिकेशन। ई केवाईसी करेंगे ये फेशियल ऑथेंटिकेशन के लिए, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान ने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएम किसान में क्या मिलता है वो भी मैं बता देता हूँ, क्या क्वेश्चन आ सकता है। 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगी, 2-2 हजार की, टोटल 6,000 की पेंशन मिलती है बस, और कुछ नहीं, सभी फार्मर के लिए है बस, ठीक है। पीएम किसान को मर्ज कर रहे हैं भाषिनी। भाषिनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एआई प्लेटफॉर्म है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और आरबीआई हब ने आईआईटी मद्रास के साथ फेशियल ऑथेंटिकेशन के लिए पार्टनरशिप की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट 1 में करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 85. ASEAN has announced to conduct its first joint military exercise named Solidarity in which country? तो आसियान ने सोलिडेरिटी कहाँ होस्ट की है? इंडोनेशिया में। कहाँ हो रही है? इंडोनेशिया में, साउथ नथुना सी में। फोर्थ कॉमोडो एक्सरसाइज भी इंडोनेशिया में होगी, जो इंडोनेशिया क्या करेगा, अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप का होस्ट भी इंडोनेशिया ही करेगा। इसने होस्टिंग राइट पेरू से ले लिए हैं। और कोमोडो एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से सतपुरा जाएगा, है ना, सतपुरा, ठीक है। ये मेरी सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी वीडियो होने वाली जो मैंने एक टाइम में रिकॉर्ड की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज साइन एन एमओयू विथ विच कंपनी टू डेवलप जियो स्पेशल सॉल्यूशन। जियो स्पेशल सॉल्यूशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने पिक्सल स्पेस के साथ पार्टनरशिप की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने सीड को ट्रेस करने के लिए ऐप लॉन्च किया, उसका नाम है साथी। साथी की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरीज, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी किया है 56,415 करोड़ फॉर 16 स्टेट अंडर स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2020-2023-2024 स्कीम विच स्टेट हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट अमाउंट। एक सेकंड 56,415 करोड़ स्पेशल असिस्टेंस है स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के सॉरी काफी कोल्ड हो रहा है यार। तो सबसे ज्यादा अमाउंट बिहार को मिलेगी, सेकंड पे एमपी को मिलेगी, ठीक है। 56,415 करोड़ में से 16 स्टेट के लिए की स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ताकि वो कैपिटल में इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88. यूएस बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी एक एमओयू कर रहा है गुजरात गवर्नमेंट के साथ टू सेटअप है $2.75 बिलियन 22,500 करोड़ की सेमीकंडक्टर यूनिट, ठीक है। तो ये गुजरात में कर रही है, ठीक है। इंडिगो पहली एविएशन कंपनी है इंडिया के अंदर जो रीच करी 1 ट्रिलियन मार्केट को, 1 ट्रिलियन रुपीज मार्केट कैपिटलाइजेशन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या है अभी जो फेब 4 कौन कौन है? फेब 4 में विराट कोहली और केन विलियमसन, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, फेब 4 की बात कर रहा हूँ जो चिप अलायंस के लिए किया, सेमीकंडक्टर चिप के लिए, ठीक है। फेब 4 में कौन है? फेब 4 में बस जस्ट है जापान, यूएसए, साउथ कोरिया, ताइवान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुराना क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आईबीपीएस थोड़ा सटक गया आजकल, कुछ भी पूछता है। 89 क्वेश्चन है। Prime Minister Narendra Modi has launched the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047 in the Shahadol district. It is in which state? तो 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना है, ये एमपी में है। यहाँ से मोदी जी ने मिशन लॉन्च किया है शहडोल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। एमपी का भी 53rd डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? मोगंज। मोगंज को किससे काट के बनाया है? तो रीवा डिस्ट्रिक्ट से बनाया है, रीवा डिस्ट्रिक्ट से काट के बनाया है, ठीक है। एक सेकंड वापस मुझे पानी पीना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब डिटेल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90. Which ministry has launched the scheme for critical care and support for accessing justice to gang rape survivors and minor girls who get pregnant under the umbrella mission वात्सल्य, ठीक है। मिशन वात्सल्य के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है स्कीम फॉर क्रिटिकल केयर? वो उनकी बहुत क्रिटिकल केयर की जाएगी, उनको सपोर्ट किया जाएगा उनके जस्टिस के लिए जिनका रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, ठीक है, जो माइनर गर्ल्स हैं और जो प्रेग्नेंट हो गई है उनके लिए, ठीक है। तो मिशन वात्सल्य मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया है, ठीक है। इसमें फंड शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन आ सकता है अगर पेपर डीप में जाता है, ठीक है, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। अगर सेंटर और स्टेट का जो रेशियो रहेगा, अगर स्टेट और यूटी की बात करें, अगर उसमें लेजिस्लेचर है तो 60-40 का रेशियो रहेगा। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट है 90:10 का रहेगा। और अगर कोई यूटी है जो विदाउट लेजिस्लेटर है तो उसमें 100% जो इन्वेस्टमेंट करेगा सॉरी फंड देगा वो देगा सेंटर, ठीक है। और इसी के अंदर मिशन वात्सल्य में अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर हो रही है, अगर मान लो किसी के पास रह रही है, वो फैमिली मेंबर है,
गार्जियन की डेथ हो गई है, फैमिली मेंबर के पास रह गई, नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर है, तो पर महीना कितने रुपए मिलेंगे? 4,000 रुपए। और अगर इंस्टीट्यूशनल केयर हो रही है तो पर महीना 3,000 रुपए मिलेंगे। ये चीजें कोई नहीं बताएगा वो, ये बहुत डीप सर्च करके मैंने ढूंढी ये सारी चीजें। तो आप लोग इतना डिटेल आपको नॉलेज मिल रहा है, उसके लिए एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, विच हैज बिकम द फर्स्ट अर्बन बॉडी इन द कंट्री टू गेट EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट। तो EPR मिला इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर हैज allocated हाउ मच अमाउंट फॉर द स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट अंडर NDRF, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के लिए के अंडर स्कीम लॉन्च की है, एक्सपेंशन ऑफ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो NDRF ने 5,000 करोड़ दिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने NDRF के अंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरबीआई ने एक इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप की एक कमेटी बनाई है, ठीक है, टूवर्ड्स द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, रूपी को पूरे वर्ल्ड में फैला दो। इसके लिए आरबीआई ने कमेटी बनाई, उसके हेड कौन है? राधा श्याम राठौर, ठीक है। और अभी मीटी और कुकी ट्राइब, ये मणिपुर में भी काफी लफड़ा चल रहा है, ठीक है। काफी प्रॉब्लम हो रही है मीटी और कुकी ट्राइब, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उसके हेड है अजय लामा, पार्ट 1 में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। और गीता मित्तल भी उसके हेड है, वो दूसरी कमेटी है, दो कमेटी है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज ऑपरेशनलाइज्ड द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़। बजट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बजट के क्वेश्चन में मार्क करते जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ा था गोवर्धन स्कीम वाला, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 10,000 करोड़ कौन लगाया है? नेशनल हाउसिंग बैंक, नाबार्ड के अंदर है, NHB, ठीक है, सॉरी नेशनल हाउसिंग बैंक लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किया रीजनल ऑफिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कौन सी सिटी में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुआलालंपुर मलेशिया, ठीक है, कुआलालंपुर मलेशिया में कौन सी आईटी ऑफिस बना रही है? आईटी खड़गपुर, के से के, आईटी खड़गपुर अपना रीजनल ऑफिस सेटअप करेगी यहाँ पे, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ऑफिस भी राजनाथ सिंह ने यही ओपन किया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है टू अचीव नेट जीरो टारगेट बाय 2050। इट इज हेडक्वार्टर इन विच सिटी? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल और कॉमनवेल्थ, इन सब का हेडक्वार्टर लंदन में है, ठीक है। वर्ल्ड कॉफी, इसका हेडक्वार्टर भी लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंट कैंपेन व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड फॉर द बैंक्स अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर AIF, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर कौन सा रिसेंट कैंपेन लॉन्च किया है? भारत की फुल फॉर्म थैंक्स हेराल्डिंग एक्सिलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, फुल फॉर्म याद रखना है इसकी। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड इट्स सपोर्ट फॉर इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बाय ऑफरिंग ए लोन फैसिलिटी ऑफ अप टू 1 बिलियन यूरोज? तो 1 बिलियन यूरो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए कौन दे रहा है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, ठीक है, ओके। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट कितना है? 5 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है पर ईयर बाय 2000 टिल 2020 टिल 2030 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज नेशनल, वो इंटरनेशनल, वो जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स था वो अलग था, ये अलग है, ठीक है, ये नेशनल है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 बाय नीति आयोग ने किया है ये। तो इसके अकॉर्डिंग कितने पर्सन है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से सॉरी पॉवर्टी से बाहर है? तो 13.5 करोड़, 135 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, इंडिया फर्स्ट एवर कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? केरला में। केरला पहला स्टेट है जिसने वाटर बजट दिया है, पहला स्टेट है जो इसकी ऑन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग स्टार्ट कर रहा है, पहला स्टेट है जो सभी पुलिस स्टेशन में ड्रोन सेटअप करवाएगा, पहला स्टेट है जो वेलफेयर फंड लॉन्च कर रहा है मनरेगा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है आ सकता है, ओबिकस की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ओबिकस एक सर्वे है जो आरबीआई कंडक्ट करवाता है, उसकी फुल फॉर्म है ऑर्डर्स बुक्स इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दोस्तों देखो, बैंक की जॉब आप जब लग जाओगे ना, आपको पता लगेगा इन क्लास की इंपॉर्टेंस कितनी हार्डवर्क लगती है इनके पीछे। बस मेरे को ये है कि मेरे को करना है, हार नहीं माननी, चाहे व्यूज कितने भी आए। आप लोग देख रहे हो लास्ट 3 से 4 मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था 2020 में, ठीक है, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस टाइम से मैं मेंस का कंटेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, काफी हाई लेवल का कंटेंट दे रहा हूँ। फिर भी सब्सक्राइबर बहुत कम इंक्रीज हुए हैं मेरे, बट मेरे अंदर वो विराट कोहली वाला एटीट्यूड है कि करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो, करते रहेंगे करते रहेंगे। 3 साल तक किया कोहली ने, 3 साल बाद सेंचुरी आई ना। तो आप लोगों के अंदर भी वही एटीट्यूड होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो आपको करना है,
बस मेहनत करनी है, सोचना कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी मार्क्स आए, बस आपको बिल्कुल पागल की जैसे मेहनत करनी है कि हाँ करना है। ठीक है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, होगा एक दिन। ठीक है, बस अपनी स्ट्रेटजी वगैरह आप चेंज कर सकते हो, बट करना है तो करना है। ठीक है, यहाँ से बजट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बजट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब अपन। इंडिया का एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट कितना है बजट के अकॉर्डिंग? 20 लाख करोड़ का। सारे क्वेश्चन बजट वाले 100% मार्क कर लेना। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना टारगेट, बजट का कितना आउटले रखा है? 79,500 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, ये एडवांस क्वेश्चन है बजट के। व्हाट इज द टोटल आउटले अंडर आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम? तो आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़ रुपए एलोकेट किए गवर्नमेंट ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, विच मिशन इन नहीं आएगा, विच मिशन इज लॉन्च्ड टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू बजट? तो ट्राइबल ग्रुप की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए पीएम पीवीजीटी लॉन्च किया, पीवीटीजी, प्राइम मिनिस्टर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, इसका आउटले 15,000 करोड़ है, ये 3 साल के लिए लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 104, अकॉर्डिंग टू द बजट भारत श्री, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of how many ancient inscription? तो भारत श्री के अंदर कितनी एंशियंट इंस्क्रिप्शन का डिजिटाइजेशन करेंगे? तो 1 लाख। ठीक है, और बजट के अंदर ही टारगेट किया है कि कंप्रेस बायोगैस मैंडेटरी कर दी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, 5% तो रखनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105, हाउ मेनी बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर विल बी सेटअप फॉर 1 करोड़ फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग? नेचुरल फार्मिंग कितने फार्मर को अचीव करानी है? 1 करोड़। इसके लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर कितने ओपन करेंगे बजट के अकॉर्डिंग? 10,000। ठीक है, ई कोड के लिए जितने भी कोड है वो ऑनलाइन हो जाए। ठीक है, 7,000 करोड़ का आउटले रखा है। टोटल बजट का आउटले कितना है सारे बजट का मिला के? 45,03,097 करोड़ है, बहुत ही कम है ये। ठीक है, आंसर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, विच स्कीम इज लॉन्च फॉर ऑप्टिमल यूजेस ऑफ वेटलैंड? वेटलैंड के ऑप्टिमल यूज के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है? क्वेश्चन आ सकता है यार ये, अमृत धरोहर स्कीम। ठीक है, और अभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ दिए? 1250 करोड़। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी इन्वेस्टेड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 अकॉर्डिंग टू बजट? बजट को अकॉर्डिंग हेल्थ पे कितना एक्सपेंडिचर किया है? कितने परसेंट जीडीपी का कितना परसेंट हेल्थ पे खर्च किया है? 2.1%, 2.1% ऑफ जीडीपी। और एजुकेशन पे कितना किया? 2.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, गवर्नमेंट इन्फ्यूज 9,000 करोड़ फॉर क्रेडिट गारंटी फॉर एमएसएमई फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इट विल एनेबल हाउ मच अमाउंट एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट? कितना एडिशनल गारंटी क्रेडिट दे सकते हैं? एक सेकंड, थोड़ा ब्रेक। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ये क्या है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोन दो, जितना आप लोन दोगे, अगर कोई एनपीए हो गया तो उसके लिए पैसे हम देंगे, और इसीलिए क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च करते हैं एमएसएमई के लिए। तो उसके लिए टोटल गवर्नमेंट ने 9,000 करोड़ इन्फ्यूज किए हैं 1 अप्रैल से। ठीक है, और ये एक 9,000 करोड़ जो इन्वेस्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग, उसकी वजह से कोलेटरल फ्री जो गारंटीड लोन है ना, वो कितना ज्यादा दे सकते हैं हम? 2 लाख करोड़ तक दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम प्रणम स्कीम है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री भी बताना, मिनिस्ट्री आप लोग बताना। ठीक है, फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेल्यूरेशन ऑफ मदर अर्थ। बहुत बड़ी स्कीम है, 2 बार पढ़ना याद रख जाएगा। एमेल्यूरेशन एक्सरबेट का एंटोनिम है। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, मेक समथिंग बेटर, किसी चीज को बेटर बनाने के लिए एक्सरबेट कोई खराब चीज को और खराब बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट है 50% ऑफ सब्सिडी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन जो आ सकता है, पीएम प्रणाम स्कीम में कितने परसेंट जो सब्सिडी सेव होगी उसका अमाउंट डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को देगा? तो 50% ऑफ सब्सिडी सेव डायरेक्टली गिवन स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110, अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हाउ मेनी सुपर कंप्यूटर विल बी एडेड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन? तो टोटल 9 सुपर कंप्यूटर को और ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट सुप्रीम इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ठीक है, मासी ऐप किसने किया है? मासी, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन।
ये किया है डेवलपमेंट एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है। अभी ई बस सेवा स्कीम स्टार्ट हुई है, पीएम ई बस सेवा। तो इसमें टोटल 10,000 ई बस का टारगेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने समुद्र ऐप लॉन्च किया है, स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूजर्स फॉर ए ओशियन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज फॉर सीफेयरर्स एंड फिशिंग कम्युनिटीज के लिए। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फिशिंग कम्युनिटी और सीफेयरर्स के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, समुद्र ऐप, किसने किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, इसने किया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्कीम पढ़ लेते हैं अपन, क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। उससे पहले ये देख लेते हैं अपन। ब्रांड एम्बेसडर बने अभी आलिया भट्ट, गुच्ची के ब्रांड एम्बेसडर बने, गुच्ची इटली की ब्रांड है। सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र स्टेट का स्मेल एम्बेसडर बनाए फॉर ओरल हेल्थ। गांगुली, सौरव गांगुली को बनाया त्रिपुरा स्टेट के। भारत पेट्रोलियम का अभी एड आ रहा है, देख रहे हो हॉटस्टार पे मैच, तो एड में बार बार राहुल द्रविड़ को बताते हैं, राहुल द्रविड़ सर को, तो वो बीपीसीएल के पेट्रोल पंप पे ही जाते हैं, ठीक है। निखत जलील बॉक्सर है, ये बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ है, इनको एनएमडीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, एनएमडीसी का हेडक्वार्टर हैदराबाद में, बाईजू का हेडक्वार्टर लियोनल मेसी। और अभी मेंस वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का इंडिया में, उसके एम्बेसडर शाहरुख खान, ठीक है। अब ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, गवर्नमेंट स्कीम में करवा देता हूँ आप लोगों को फास्ट फास्ट, ठीक है। एक सेकेंड, अपन को इसको रोकना होगा, यहाँ से डिस्कस करते हैं, पूरी देखना आप। गवर्नमेंट स्कीम में फास्ट फास्ट क्विक रिवीजन करवाता हूँ आपका, ठीक है। यहाँ से करते हैं, एक सेकेंड, प्रिंट निकल रहा है यहाँ से, ओके। अब देखो स्मॉल सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें टोटल, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो सुनना मैं बोलूँ जो, मिनिमम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं अपन सीनियर सिटीजन स्कीम में, मैक्सिमम 30 लाख लिमिट कर दी है, पहले 15 लाख थी। इंटरेस्ट रेट है 8.2%, मेच्योरिटी पीरियड है 5 साल का है, एक्सटेंड कर सकते हैं 3 साल के लिए, बस इतना ही। जहां जहां मैं गोले कर रहा हूँ वो याद रखना। नेक्स्ट है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 500 रुपये से अकाउंट खुलवा सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1%, मेच्योरिटी पीरियड 15 साल, ठीक है। सुकन्या समृद्धि, सुकन्या समृद्धि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर लॉन्च किया है, सबसे पहला 10 साल तक, 10 साल से कम उम्र है वही ओपन कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट 250 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन ये 14 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, ठीक है। मेच्योरिटी पीरियड 21 साल है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, इसमें मिनिमम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड है, इंटरेस्ट 7.7%। किसान विकास पत्र, इंटरेस्ट रेट 7.5%, मिनिमम अमाउंट 1,000, मैक्सिमम नो लिमिट, मेच्योरिटी पीरियड 115 महीने है, ठीक है। और इसमें मेच्योरिटी कब होगी, जब अमाउंट डबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले ज्वाइंट अकाउंट में ये ओपन नहीं होगा, सिंगल अकाउंट में होगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, सिंगल अकाउंट में ही ये अकाउंट ऑपरेट होगा, ठीक है। और मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये, मैक्सिमम 2 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट 7.5%, मेच्योरिटी पीरियड 2 साल है, ठीक है। डिपॉजिट 100 रुपए के मल्टीपल में कर सकते हैं, लास्ट डेट है 31 मार्च 2025, ठीक है। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, ये आरबीआई का फ्लोटिंग बॉन्ड होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और मेच्योरिटी पीरियड 7 साल का है, इंटरेस्ट 8.05%, और ये 6 महीने के लिए रहेगी, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2023 तक, हर 6 महीने में इंटरेस्ट चेंज होता है, ठीक है। अब एक और स्कीम है सोवरचिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, ये पढ़ लेते हैं, तो चलो इसमें नहीं है ये यहाँ पे। इसमें मिनिमम कितना 1 ग्राम ले सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम इंडिविजुअल है 4 किलोग्राम, ट्रस्ट है या एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, 20 kg ले सकता है, ठीक है। और इसमें ऑनलाइन कैशबैक कितना आएगा, 50 रुपीज का आएगा, ठीक है। कैश से मैक्सिमम कितना पेमेंट कर सकते हो आप, कैश से 20,000 रुपीज, ठीक है। पीएम स्वनिधि से क्या क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड की है। अब मिनिमम लोन 10,000 का मिलता है, मैक्सिमम 50,000 तक का लोन मिलता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा इसको, सिडबी करेगा, ठीक है। और इसमें अगर टाइम पे रिपे करेंगे तो इंटरेस्ट समेशन 7% का मिलेगा, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे अपन तो 1,200 रुपये का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। हर महीने 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा, ठीक है। अब मोदी जी ने स्कीम तो लॉन्च कर दी कि भाई हमने लॉन्च की, बट इसमें लोगों को ये नहीं बताया कि इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा। इसमें 16% के आसपास, 15 से 16% के आसपास इंटरेस्ट है, देख लो आप। हालांकि इंटरेस्ट सबवेंशन है तो बात तो बराबर ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड, इसमें मेच्योरिटी पीरियड याद रखनी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मेच्योरिटी पीरियड 15 दिन होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। मुद्रा मुद्रा की फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी,
ठीक है, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया, इसको भी 8 साल हुए हैं, तो आ सकता है ये क्वेश्चन इसलिए। मुद्रा किसकी सब्सिडरी है? सिडबी की है, मैंने आगे बोला था, मैं बताऊंगा। इसमें 3 कैटेगरी को लोन देते हैं: शिशु किशोर तरुण, 0 से 50,000, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख। पीएम किसान अपन ने पढ़ ली है अभी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ठीक है, ये 31 मार्च 2023 को ही खत्म हो गई स्कीम। ठीक है, 15 लाख मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इसमें, कर सकते हैं। और 5,000 रुपये मिलेंगे जो भी लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन है उसको। ठीक है, LIC इंप्लीमेंट करेगी, इंटरेस्ट 7.4% है, 10 साल है, और मिनिमम अगर 60 सीनियर सिटीजन के लिए ऑब्वियसली। APY अटल पेंशन योजना, ठीक है, PFRDS को मैनेज करेगा दीपक मोहंती, इसके हेड है। और 18 से 40 जो एज है वही कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है ये। कंट्रीब्यूशन कब तक करना पड़ेगा? 60 साल तक करना पड़ेगा। ठीक है, और मिनिमम 1,000 रुपये में 42 रुपये। कॉर्पस कितना? 1,70,000। 2,000 रुपये पे कॉर्पस डबल होता जा रहा है वो। ठीक है, और मिनिमम 1,000, अगर 18 साल की एज है तो मिनिमम 42 रुपये भरना होगा। और अगर 5,000 की पेंशन चाहता है तो 210 रुपये भरना होगा। ठीक है, तो 5 स्लैब है, टोटल स्लैब पूछ ले, 1,000 से 5,000 तक 5 स्लैब। सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 तक। ठीक है, प्रीमियम 20 रुपए है बस। और एक्सीडेंटल डेथ होगी तो लाइफ कवर 2 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी होगी, हाथ पाथ टूट गया तो 1 लाख। तो जीवन ज्योति बीमा में 330 से बढ़ा के 436 कर दिया है। एज क्राइटेरिया 18 से 50 साल है। ठीक है, इंश्योरेंस कवर डेथ पे 2 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक है, कैसे भी डेथ हो, इसको इम्प्लीमेंट करेगी LIC। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना का 2021 से 24-25 तक 20,050 करोड़ था। ठीक है, इसके टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिश प्रोडक्शन का टारगेट है, एडिशनल 70 लाख टन फिश प्रोडक्शन करना है 24-25 तक। फिशिंग एक्सपोर्ट को कितना इंक्रीज करना है? 1 लाख करोड़ तक। ठीक है, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहे हैं ना उसको कम करना है, 20 से 25% से लेके 10% तक लेके आना है। कितनी जॉब क्रिएट करेंगे? 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करेंगे। फिश प्रोडक्शन का टारगेट है 22 MMT, ये इंपॉर्टेंट है, फिश प्रोडक्शन का टारगेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, शॉर्ट में बता देता हूँ। इसको भी अभी 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर रहा है, ये भी ध्यान रखना। और इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन किस किस को देंगे? SC ST और ये वुमेन मोरोवर। ठीक है, वो ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज के लिए देंगे। ठीक है, और इसमें एज उनकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। लोन ग्रीन फील्ड के लिए देंगे, रीपे 7 साल में करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोरेटोरियम पीरियड कितना है? लोन 18 महीने। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता के अंदर लॉन्च की, इसको भी 9 साल हो गए अभी, इसीलिए क्वेश्चन आएगा वापस। और 28 अगस्त को ही हुए हैं अभी, तो वापस क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कितनी है? 10,000 तक ओवरड्राफ्ट मिलेगा। ओवरड्राफ्ट किस किस को मिलेगा? जिसकी एज 18 से 65 साल के बीच में है। ठीक है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 2 लाख का है। क्लेम कितना मिलेगा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे? अगर उसने 90 दिन के अंदर अंदर, कितनी मस्त स्कीम बनाई है। अब मरने वालों को पता होगा क्या कि 90 दिन में मैं मरने वाला हूँ, तो मैं मेरा अपना रुपए कार्ड होल्डर यूज कर, रुपए कार्ड को यूज कर लेता हूँ। तो ऐसे ही गवर्नमेंट स्कीम नहीं होती है, बहुत ही ठीक इस तरीके से बनाई जाती है इनको कि 100 में से 1 जनों को इसका फायदा मिले। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भी 18 से 40 के लिए, मंथली इनकम जिनकी 15,000 है उससे कम है, इसमें भी पेंशन मिलेगी 3,000। ठीक है, PMEGP, इसको KVIC नोडल एजेंसी है, इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, और इसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है 50 लाख है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो मैक्सिमम 20 लाख है। ठीक है, तो ये थोड़ी डिटेल चीजें अभी इतने से टाइम में याद नहीं रह पाएगी आपको। ये कुछ स्कीम में बता दूं, अटल भूजल योजना अभी मैं अपन ने पढ़ी थी, 3,000 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक, 7 स्टेट है, वापस याद कर लेते हैं एक बार। चलो स्टेट कौन कौन से स्टेट में है? सबसे पहले कर्नाटक, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, MP, UP। ठीक है, PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की 15 अगस्त को, टोटल आउटले 13,000 करोड़ है। ये क्राफ्टमैन और आर्टिजन के लिए टोटल कितनी ट्रेड इंक्लूड होगी इसमें? 18 ट्रेड है। ठीक है, और इसमें लोन 2 लाख तक का देंगे, 2 ट्रेन्स में 5% इंटरेस्ट, बहुत ही कम इंटरेस्ट, इसमें क्लियर इंटरेस्ट तो बताया है। ठीक है, और आर्टिजन्स को कितना स्टाइपेंड मिलेगा? 500 रुपए का। ठीक है, और एडिशनल कोई भी टूल खरीदना है उसके लिए 1,500 रुपए मिलेंगे। KCC, KCC भी थोड़ी सी ग्लिम्स दे देता हूँ मैं, 1998 में नाबार्ड ने बनाई है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इसमें 3 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलती है, पहली बात तो ये। ठीक है, और 1.6 लाख, 1,60,000 तक का जो लोन होता है वो कोलेटरल फ्री होता है। ठीक है, और बजट के अंदर इसका टोटल आउटले कितना है? 13,625 करोड़ है।
ठीक है, इंट्रेंस सबमिशन वगैरह वो थोड़ी टिपिकल चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्लास पूरी खत्म हो गई है। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कमेंट से भर देना कि कैसी लगी आपको क्लास पूरी, आपको ये जो बेस्ट एक्सपेक्ट करवाए थे मैंने, ये बेस्ट एक्सपेक्ट करवाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। पीडीएफ में कर दूंगा, आज नहीं दूंगा, पहले क्लास देखो, क्योंकि क्लास में मैंने बहुत चीजें बताई है, ठीक है। और पीडीएफ मिलेगी एचपी सक्सेस क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे, पूरा आप अच्छे से इस क्लास को 2 बार देखना और पीडीएफ से फिर रिवाइज करना, मजा आ जाएगा, क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे आपको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।